what we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? नमस्कार। अमेरिका अपनी जिन हरकतों की वजह से जाना जाता है वो उसने कर भी दिखाया। पहले भारत और पाकिस्तान की जंग में अब्बा बने, अब ईरान और इजराइल की जंग में अब्बा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ईरान पर हमला किया, फिर शांति की बात करने लगा अमेरिका, फिर ईरान ने अमेरिका को होंकना शुरू किया तो अब सीज फायर की बात करने लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा कर दी हो, लेकिन जमीन पर हालात आज भी कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से जवाब देना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दिन निकलते ही ईरान ने एक के बाद एक 3 मिसाइलें इजराइल की ओर दाग दी, जिसकी चपेट में आकर बीरशेबा शहर में 3 नागरिकों की मौत हुई। इजराइल के फायर एंड रेस्क्यू सेंटर ने इसकी जानकारी दी। घटना के बाद यूनाइटेड अल-ताज़ा की पैरामेडिकल टीमें मौके पर पहुंची और घायल लोगों को तत्काल इलाज मुहैया कराया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। उधर इजराइल की तरफ से हमले में ईरान के तेहरान में देश के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों में से एक सैयद सबर की मौत हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमला राजधानी के डाउनटाउन क्षेत्र में फिरदौसी और वली असर सड़कों के पास हुआ। अब तक ऐसे हमलों में 10 से ज्यादा ईरानी वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अलग ही दावा करने पर लगे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान दोनों देशों ने एक साथ उनसे संपर्क कर युद्ध विराम की गुहार लगाई थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इजराइल और ईरान ने कहा शांति, और मुझे पता था कि अब समय आ गया जब दोनों को सीज फायर करना होगा। अगर ये दोनों देश धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, और अगर भटक जाते हैं तो सब कुछ खो सकते हैं। They violated, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया कुछ और ही कहती है। तेहरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के कतर स्थित बेस पर ईरानी जवाबी हमले के बाद ही अमेरिका और इजराइल संघर्ष विराम के लिए मजबूर हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमारे सेपा बालों के मिसाइल ऑपरेशन और देशवासियों की एकता ने दुश्मन को युद्ध विराम लागू करने पर मजबूर कर दिया, ये भी दावा किया जा रहा है। और दावा यह भी है कि ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए भीख मांगने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया कि यह युद्ध विराम आखिरकार कब से और किन शर्तों पर लागू होगा। अभी तक सब हवा हवाई है। ईरान और अमेरिका दोनों ही वाहवाही लूटने पर लगे हैं और दोनों ही गोले दागने पर भी लगे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण है। एक तरफ मिसाइलों की बारिश लगातार जारी है, दूसरी ओर कूटनीति की परतें भी खुल रही हैं। क्या यह संघर्ष विराम वास्तव में अमल में लाया जाएगा या यह भी एक और अस्थायी विराम बनकर रह जाएगा, यही देखना बाकी है। इजराइल के खिलाफ 13 जून को शुरू हुई इस जंग में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने फोर्डो, तनाज और इस्फान पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से हमला किया है। इजरायली हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सरमानी सहित कई टॉप सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसके अलावा ईरान के करीब 1000 लोगों की भी मौत हुई है। इस जंग में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत भारी नुकसान देखने को मिला है। इजराइल के साथ जंग में ईरान के खिलाफ अमेरिका ने भी खुलकर साथ दिया और देश की सबसे प्रमुख न्यूक्लियर साइट फोर्डो समेत 3 ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी को काफी नुकसान और आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर ईरान को मिडिल ईस्ट के किसी भी देश का साथ नहीं मिला
और ईरान को अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों ने ईरान को नैतिक समर्थन तो दिया, लेकिन अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग में खुलकर ईरान के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ओपन डे न्यूज़ टुडे के साथ हम लाते रहेंगे सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ न्यूज़ टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।